आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता चालीसा अर्थ सहित। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र व पूजनीय माना गया है। तुलसी को केवल पौधा नहीं अपितु उसे हमारी माता के समान दर्जा दिया गया है। तुलसी माता की कथा वृंदा व भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है और इसी कारण भगवान विष्णु की हर पूजा में तुलसी मुख्य रूप से चढ़ाई जाती है। यदि आप तुलसी माता की पूजा करना चाहते हैं तो आज हम आपके सामने तुलसी चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। तुलसी माता की चालीसा नमो नमो तुलसी महारानी चालीसा जगत प्रसिद्ध है, किंतु क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता चालीसा एक नहीं बल्कि दो है। एक तुलसी चालीसा सर्व प्रसिद्ध है तो दूसरी कम लोगों को ज्ञात होती है। ऐसे में हम दोनों प्रकार की तुलसी चालीसा को आपके समक्ष रखने वाले हैं। पहला है दोहा। श्री तुलसी महारानी करो विनय से सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दिजय मात नसाय। हे तुलसी माता, मैं सिर झुकाकर आपसे विनती करता हूँ कि यदि मेरे ऊपर कोई संकट या विपदा है तो आप उसको दूर कर दीजिए। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो स्वस्य महाना। विष्णु प्रिया जग जयति भवानी, तीहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल ना होए। अर्थ। हे तुलसी महारानी, आपको मेरा नमन है। आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्वयं भगवान विष्णु ने आपके मान को बढ़ाया है, जिसके कारण आपका यश संपूर्ण विश्व में फैल गया है। आप ही भगवान विष्णु को प्रिय हो और आप ही तीनों लोकों में सुखों की खान हो। जो कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता है वह आपके बिना संपन्न नहीं हो सकती है। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहिम विष्णु निहिम बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज है सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। अर्थ। जिस घर में तुलसी का निवास नहीं होता वहाँ भगवान विष्णु भी नहीं बसते हैं। जो कोई भी तुलसी माता का प्रतिदिन ध्यान करता है उसके सभी काम अपने आप बन जाते हैं। कार्तिक मास आपका ही है। जब संपूर्ण विश्व आपकी आराधना करता है उस समय यदि कोई कुंवारी स्त्री आपकी पूजा कर लेती है तो उसे एक सुंदर वर की प्राप्ति होती है। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। अर्थ। यदि कोई विवाहित नारी आपकी पूजा करती है तो उसके घर में सुख व संपदा आती है तथा उसके पति का काम अच्छा चलता है। यदि कोई वृद्ध नारी आपकी पूजा करती है तो उसे आपकी कृपा से भक्ति मिलती है तथा उसका मन आनंदित होता है। जो कोई भी श्रद्धा भाव से तुलसी माता की चालीसा गाता है उसे मुक्ति मिल जाती है और वह भाव सागर को पार कर लेता है। भागवत कथा भी आपके बिना सफल नहीं हो सकती है। छायो जब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मांत यंत्रन तंत्रन, में सकल काज सिद्धि होवै क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तबधारी, करत सदा तब जय जयकारी।
जो कोई भी सच्चे मन से आपका ध्यान करता है उसका यश संपूर्ण जगत में फैल जाता है। आप ही यंत्र व तंत्र की माता है और आपके कारण ही इस जगत में सब काम बनते हैं। आपका उपयोग कई रोगों की औषधि के रूप में भी किया जाता है, जिसे संपूर्ण जगत जानता है। देवता, ऋषि, मुनि व तपस्वी लोग सभी आपका ही ध्यान करते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। अर्थ, वेदों और पुराणों में भी आपके यश का बखान किया गया है और वे भी आपकी महिमा को पार नहीं सके है। हम सभी को सुख प्रदान करने वाली, दुखों को दूर करने वाली, सुख संपत्ति देने वाली, कष्टों का नाश करने वाली, भक्तों के दुख हरने वाली तथा दुष्टों का नाश करने वाली तुलसी माता, हम सभी का आपको नमन है। नमो नमो भवपार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी, नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, दयाओं तुमको शीस नवाई। अर्थ, हमें भाव सागर पार करवाने वाली, प्रलोक में सुधार लाने वाली, भक्तों को मोक्ष देने वाली, हमारे काम सही करने वाली, अज्ञानता का नाश करने वाली तथा हम सभी को सुख ही सुख देने वाली तुलसी माता, आपको हम सभी का नमन है। हे तुलसी माता, आपकी जय हो, जय हो। हम सभी अपना शीश झुकाकर आपका ध्यान करते हैं। निज जन जानी मोहि अपना, बिगड़े कारज आप बना, करो विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निशा दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। अर्थ, हे तुलसी माता, हमें अपना मानकर अपना लीजिए और हमारे सभी बिगड़े हुए काम बना दीजिए। मैं आपके सामने विनती करता हूँ कि आप हमारी आशाओं को पूरा कीजिए। मैं आपके चरणों का ध्यान कर आपको मनाता हूँ और दिन रात आपका ही ध्यान करता हूँ। अब आप मुझ पर दया कीजिए और मेरे शरीर को निर्मल बना दीजिए। मांगो मात यह बर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानो नीह कुछ नेम आचारा, क्षमहो मात अपराध है हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। अर्थ, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दीजिए। मैं तो अज्ञानी हूँ और आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। जो कोई भी 12 महीने तुलसी माता की पूजा करता है, उसके जैसा इस जगत में कोई दूसरा नहीं होता है। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। अर्थ, पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे। माता तुलसी की सबसे पहले गंगा जल लेकर आपको स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद आपको चंदन अक्षत व पुष्प चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही आपके सामने धूप व दीपक जलाना चाहिए और नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। गंगा जल से आचमन कर अर्थात अपनी शुद्धि कर हमें निर्मल हृदय से माता तुलसी का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। क्रय मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही।
है यह कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाए। अर्थ, जो कोई भी इस विधि के साथ तुलसी माता की चालीसा का पाठ कर लेता है उसके सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में यदि हम प्रतिदिन तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं और इसे सुनते हैं तो हम भाव सागर को पार कर जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोहा, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। अर्थ, जो कोई भी भक्तगण इस तुलसी चालीसा का पाठ करता है उसे श्री हरि की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और उसकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो जाती है। तुलसी माता चालीसा द्वितीय। दोहा, जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस ब्रिजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। अर्थ, ईश्वर प्रिय सत्य पाठ पर चलने वाली और सुखों को प्रदान करने वाली तुलसी माता आपकी जय हो, जय हो। श्री हरि को प्रिय व वृंदा के रूप में गुणों की खान आपको हमारा नमन है। आप श्री हरि के मस्तक पर विराजित है और अब आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। हे माँ वृंदावनी, अब आप हमारे काम बनाने में देरी मत कीजिए। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि तू हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोड़ी विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंतमम होहु, दिन जानी जनी छड़ाहू छोहू। अर्थ, हे तुलसी माता आप धन्य हो, हम सभी हमेशा आपका ही गुणगान करते हैं। आप श्री हरि को प्राण से भी अधिक प्रिय हो और आपने उन्हें पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर हरि ने आपको दर्शन दिए और आपने उनके सामने हाथ जोड़कर विनती की। आपने भगवान विष्णु को पति रूप में मांग लिया, लेकिन श्री विष्णु ने आपको अज्ञानी समझकर छोड़ दिया। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आने। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जरतनु धारी। सुनो तुलसी हे श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास्तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई वहो रौपाती तोरा, पूजी हो आसवचन सतमोरा। अर्थ, जब लक्ष्मी माता को आपकी इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने आपको श्राप दे दिया। आपके द्वारा पति के रूप में अयोग्य वर का चुनाव किए जाने के कारण लक्ष्मी माता से आपको जड़ सहित वृक्ष होने का श्राप मिला। यह देखकर आपने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे भी पत्थर रूप में आपके साथ निवास करेंगे। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने वचन दिया, जिससे सभी के मन में बेचैनी छा गई। उन्होंने कहा कि भविष्य में वे तुलसी माता के पति बनेंगे और उनकी पूजा हर जगह की जाएगी। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रासलीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक के सिर ताजा। अर्थ, तब गोकुल में गोप सुदामा की आप पत्नी बनी। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे तब माता राधा को आपके प्रेम पर शंका हुई। माता राधा ने उसी समय तुलसी को श्राप दिया कि आप मनुष्य लोक में जन्म लेंगी और उस युग में शंखचूड़ नामक राक्षस राजा से आपका विवाह होगा।
तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगाड़ी। अस्तवय कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लेनहा शंकर से संग्राम। अर्थ, तुलसी माता तो परम सती व गुणों के लिए हुए नारी है। इसी तरह एक और कल्प बीत गया और अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। उस कल्प में आपका नाम वृंदा था और आपके पति का नाम जलंधर, जो कि असुर था। जलंधर ने हर जगह आतंक मचा दिया था और भगवान शंकर से भी युद्ध करने लग गया था। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा हरि पहुँचयो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। अर्थ, तब भगवान शिव भी अपनी सेना सहित जलंधर को युद्ध में पराजित नहीं कर सके और यह देखकर उन्होंने भगवान विष्णु की सहायता मांगी। जलंधर की रक्षा पतिव्रता वृंदा के कारण हो रही थी, जिस कारण कोई भी उसे छू नहीं पा रहा था। यह देखकर भगवान विष्णु ने जलंधर राक्षस का रूप धरा और वृंदा की कुटिया में पहुंच गए। शिव भगवान को युद्ध में विजयी करवाने के लिए श्री हरि ने छल किया और वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी उर सुख उपारा। तिहि छंदियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडे मम पितहि सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। अर्थ, इसके तुरंत बाद भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया, जिसका भगवान विष्णु को पता चल गया। उसी क्षण श्री हरि ने वृंदा को अपना नारायण रूप दिखा दिया, जिसे देखकर वृंदा अत्यधिक दुखी हो गई। आप भगवान विष्णु से इतनी दुखी हुई कि आपने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे साथ छल कर जलंधर का वध करवाया है, उसी तरह रावण भी आपकी पत्नी सीता का हरण करेगा। वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने अधर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ गलत किया है और यह आपके पत्थर दिल होने का प्रमाण है। इसी कारण मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शरीर भी पत्थर के समान हो जाएगा। सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज क्रतुति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जरमती तुहु असुहो जरूपा, जगमही तुलसी विटप अनुपा। धगव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच लालामा। अर्थ, आपके श्राप को सुनकर श्री हरि ने आपसे कहा कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे ही मुझे श्राप दे दिया है। तुम्हें अपने पति के दैत्य कर्म दिखाई नहीं दिए, जिस कारण माता पार्वती का सुहाग छीन जाता। तुम्हारी बुद्धि छीन हो गई है और इसी कारण तुम जड़ का रूप ले लोगी और विश्व में तुलसी के पौधे के रूप में पहचानी जाओगी। तुम्हारे श्राप के फल स्वरूप हम भी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में निवास करेंगे। जो तुलसी दल हमें ही चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पाई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शिष्य और पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, तिस्सो सहस्त्रे घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। अर्थ, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें तुलसी रूप में जो भी हमें चढ़ाएगा उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। बिना तुलसी के हरि का शरीर जल उठेगा और उसके हृदय में पीड़ा होगी। जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तुलसी अर्पित
करेगा उसे भगवान विष्णु पर हजारों घड़े अमृत डालने का पुण्य मिलेगा। तुलसी भगवान विष्णु के मन को बहुत भाती है और उसके माध्यम से रोग दोष व दुख दूर किए जा सकते हैं। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दलन्य हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन सहंस नाही। अर्थ में प्रेम सहित श्री हरि के भजन करने चाहिए और उनके लिए तुलसी व राधा में कोई भी अंतर नहीं है। यदि हम भगवान विष्णु को 56 भोग भी बिना तुलसी के चढ़ाते हैं तो वह भी किसी काम का नहीं रहता है। माता तुलसी के पौधे की छाया में सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। इस बात में किसी को शंका नहीं करनी चाहिए कि तुलसी पूजा से हमें मुक्ति मिलती है। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सह सुगुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्वे ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासहि त्रिपुरारी। अर्थ कवि के द्वारा भी श्री हरि के सुंदर भजन गाए जाते हैं और तुलसी माता के निकट रहकर वह कई गुणों को प्राप्त करता है। वह दुर्वासा ऋषि के आश्रम के पास रहता है। जो कोई भी मनुष्य इस तुलसी चालीसा का पाठ कर लेता है उसे सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरहु ग्रहधारी। दीपदान करही, पुत्र फल पावही, बंधयहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, हवै परम प्रसन्न। असिय धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। अर्थ हमें तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और साथ ही अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी पर दीपक प्रज्वलित कर नारी को पुत्र की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन से हरि प्रसन्न होकर हमारे दुख व दरिद्रता को दूर कर देते हैं। हमारे घर में धन अन्न की कमी नहीं होती है। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्प ही तुलसी ही ता, सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखे, तुलसी सूते सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग मह, तुलसी रास। अर्थ तुलसी माता की चालीसा का पाठ करने से हमारे सभी काम बन जाते हैं और हमारे हृदय में हरि का वास होता है। तुलसी माता को जल चढ़ाने से हमारे घर में भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस तुलसी चालीसा की रचना कर सुखराम ने उसी तरह का काम किया है जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके किया था।